भगवान ने कर्म की फिलॉसफी दी और कर्म को कहा यज्ञ की तरह कर्म करना है। अब मैं पुराणों के 5 प्रकार के यज्ञों का मेंशन करने वाली हूं। मैं 5 करूंगी क्योंकि पुराणों में लिखा गया है, लेकिन भगवान ने गीता में आगे चल करके 11 प्रकार के यज्ञ मेंशन किए हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। वो 5 प्रकार के यज्ञ जब भगवान ने यहां पर कहा ना कि यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते त्वकम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। भगवान ने कहा, ये 13वां श्लोक था। भगवान ने कहा जो लोग अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं, ये भगवान ने कहा। तो अब हम लोग यज्ञ को समझते हैं। उसके पहले भगवान ने कहा कि देखो, देवताओं को बनाया गया, मनुष्यों को बनाया गया, और देवता और मनुष्यों में इंटरेक्शन होना चाहिए। देवता तुमको सब कुछ देंगे, जैसे सूर्य भगवान रोशनी दे रहे हैं, चंद्र तुमको पोषण दे रहे हैं, अमृत दे रहे हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, ये सारे देवता हैं। देवता, जब कई बार लोग पूछते हैं ना देवता कौन है, तो ये देवता है। समझ में आया? 10 दिशाओं में दिक्पाल हैं, वो आपका पोषण कर रहे हैं, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, ये देवता है। इनको किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। ये अपने आप से कुछ भी करने में समर्थ नहीं थे, भगवान से प्रार्थना किए, तब भगवान इनको शक्ति दिए हैं, तब ये आपको कुछ दे पा रहे हैं। तो इनको प्रसन्न रखना जरूरी है, क्योंकि ये आपको कुछ दे रहे हैं ना, तो आपको भी इनको कुछ देना चाहिए। इसीलिए यज्ञों की विधि बनाई गई थी। कोई भी मनुष्य अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य, खाने के लिए अन्न चाहिए, अन्न अपने आप नहीं उग जाएगा। धरती मैया जब करेंगी कृपा तो अन्न उगेगा, सूर्य जब सही रहेगा तो अन्न उगेगा, बारिश होगी तो अन्न होगा। इतने देवता सब कुछ दे रहे हैं आपको, तो आपको अन्न मिलता है। तो यज्ञों में एक यज्ञ है देव यज्ञ, देवताओं का यज्ञ। ये नदियां आपकी देवियां हैं, ये पृथ्वी आपकी देवी है, अग्नि आपका देवता है, सूर्य आपके देवता है, चंद्र आपके देवता है। इनकी रक्षा करना, अगर आप अपने धरती की रक्षा करोगे, अपने जल की रक्षा करोगे, अपने पहाड़ों की रक्षा करोगे, अपने जानवरों की रक्षा करोगे, अपने पर्यावरण की रक्षा करोगे, वायु शुद्ध होगी, वायु शुद्ध होगा, जल शुद्ध होगा, जल शुद्ध होगा, सूर्य चंद्रमा सही रहेंगे, अन्न आपका शुद्ध होगा। ये कनेक्शन दिया है, ये यज्ञ है। इनका ख्याल रखना, ये यज्ञ है। तो एक यज्ञ है देव यज्ञ, 5 यज्ञों की बात की गई, एक यज्ञ है देव यज्ञ। दूसरा यज्ञ है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ ये होता है, आप कमा रहे हो तो आप खुद भी खाओ, अपने घर वालों को भी दो, और जितने लोगों को आप बांट सको, दीन दुखी, दरिद्र नारायण कहते हैं ना, दीन दुखी, थोड़ा अन्न दूसरों को भी देना सीखो, बांटो। न केवल अन्न, जिस भी प्रकार से आप दान कर सकते हो करो, वाणी का दान करो, जल दान करो, दो। बाहर घूमने जाते हो, अपने पर्स में एक बिस्किट का पैकेट रखो, कोई कहीं गरीब बच्चा दिख गया, उठा करके दे दो। दान तुम्हारा स्वभाव बन जाए। यह है मनुष्य यज्ञ। रोज स्वाहा 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 करना नहीं है, मनुष्य यज्ञ बता रही हूं, देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। तीसरा होता है पितृ यज्ञ। क्या करना है पितरों को यज्ञ के लिए? हरि का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान को जल चढ़ाओ, और वो जल अपने पितरों को दे दो, बस इतना ही करना है। और पितृ केवल एक चीज से खुश होते हैं, जब उनके घर में कोई वैष्णव पैदा होता है, कोई भगत पैदा हो जाता है। जिस घर में एक वैष्णव पैदा हो जाए, एक भगत पैदा हो जाए, वो घर प्रसन्न, उसके सारे पितृ मुक्त हो जाते हैं। और पितृ तो नाचते हैं,
आस्फोटयन्ति पित्रा नित्यन्ति च मुहुर्मुहुर्, बार बार नाचते हैं। मत कुले वैष्णवो जाता, अरे मेरे कुल में तो वैष्णव पैदा हुआ, सहन स्त्राता भविष्यति, अब हमारी सारे परेशानियां अब दूर हो गई जिस घर में एक वैष्णव पैदा होता है। सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा पितृ यज्ञ, अगर पितृ यज्ञ करना है, भगवान का नाम लो, इतना नाम लो, इतना नाम लो कि नाम आपके पितरों के कानों तक पहुंचे, पितृ खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। केवल भगवान का नाम, कुल पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, जननी खुश हो जाएगी, जननी ऐसे मैंने बच्चे को पैदा किया, ऐसे भगत को पैदा किया। वसुंधरा पुण्यवती चा, अरे उस समय धरती नाचती है कि अरे वाह भक्त पैदा हो गए धरती पर, कितना अच्छा लग रहा है। स्वर्गम स्थितम, जो भी उनके जो पितृ स्वर्गो स्थितो पित्रो अपि, वो भी धन्य धन्य हो जाते हैं कि हमारे घर में वैष्णव पैदा हो। तो पितृ यज्ञ तीसरा यज्ञ है। पितृ यज्ञ के लिए सबसे बड़ा चीज है भगवान का नाम लो, भगवान को भोजन अर्पण करो, भगवान को पानी अर्पण करो और वही पानी अपने पितरों को पिला दो, पितृ प्रसन्न। देवता यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृ यज्ञ। चौथा यज्ञ होता है भूत यज्ञ। भूत से, पंचभूतों से बना ये शरीर, ये भूत है। इसके आहार को एकदम शुद्ध रखो। आहार, नेत्रों के आहार, मन के आहार, कान के आहार, जो आहार आप लेते हो ये शुद्ध रखो। यह है भूत यज्ञ, पहले इस शरीर से। दूसरा, जितने जीवात्माएं आपके पास हैं, अतिथि रूप में कोई आ गया वो जीवात्मा, और भी जो जानवर वगैरह जो भी आप कमाते हो, कुछ हिस्सा इन जानवरों के लिए भी निकालो, कुछ दान पुण्य इनके लिए भी करो। मैंने आपको सुनाया देवता यज्ञ, यज्ञ 5 प्रकार के यज्ञ बता रही हूं। देवता यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ और 5वां यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या होता है? ब्रह्मा जी से वेद आए, वेद गीता में आया, इस गीता को समझो, सीखो, जीवन में अपने उतारो और इस गीता का ज्ञान घर घर में हर एक को दो। जो नहीं समझते हैं उनको समझाओ। ये है ब्रह्म ज्ञान। भगवदीय ज्ञान को लो और दूसरों में दो। ये है ब्रह्म यज्ञ, ज्ञान के प्रचार प्रसार को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं।